सर, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ तनवीर सिंह। इस समय जम्मू में फिर चला पीला पंजा। ये पीला पंजा जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास के बाहर चला, क्योंकि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है अवैध कब्जे को हटाया गया। इस कब्जे को हटाने के लिए जम्मू शासन की टीमें यहाँ पहुंची हुई थी, जिसमें जेडीए, जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू तहसील ऑफिस के तहसीलदार जो खास हैं वो भी मौके पे पहुंचे हुए थे, और स्थानीय विधायकों के साथ साथ लोग भी वहां पर पहुंचे हुए थे। पहले आप डालिए इस पर पूरी नजर। पिछले 1-2 दिन में जैसे आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो किश्तवाड़ जो क्लाउड बस्ट हुआ था उसमें बिजी थी, कठुआ में जो क्लाउड बस्ट हुआ उसमें बिजी थी, प्लस बीच में छुट्टियां थी। तो उसी की आड़ में ये ट्रेसपासिंग की गई, उसके बाद ये एनक्रोचमेंट की गई। एनक्रोचमेंट का जो प्रोसेस इन्होंने तरीका अपनाया वो सबसे पहले इन्होंने देखा हुआ अपने प्लांटेशन करी, उसी प्लांटेशन की आड़ में फिर इन्होंने लोहे की फेंसिंग करी। तो जैसा मैं आपको बता दूं कि लैंड अगर हम उसका टाइटल देखें आज की डेट में रेवेन्यू रिकॉर्ड में, तो लैंड जो है वो हमने जेडीए को, यानी कि स्टेट लैंड है, वो जेडीए डिपार्टमेंट को हमने अलॉट की हुई है। तो ये आसाराम बापू की तरफ से जो वहाँ जहाँ पे जो इनके मैनेजमेंट के लोग बैठे हुए हैं, तो उनकी तरफ से ये ट्रेसपासिंग की गई और एनक्रोचमेंट की गई। तो जैसे ये हमें कंप्लेन इसकी रिसीव हुई लोकल्स के द्वारा, प्लस कुछ बंदों ने इसके फोटो भी हमें शेयर करे, तो हमने देखा, इमीडिएटली हमने डिपार्टमेंट के साथ मैटर टेकअप करा। तो जेडीए ने भी उस पर एक्शन लेते हुए हमने ज्वाइंट ऑपरेशन में पुलिस के साथ, जो यहाँ कंसर्न हमारे पुलिस इंचार्ज है वो भी मौके पे हैं, तो जो भी एनक्रोचमेंट थी वो हमने पूरी हटा दी है। बैक साइड आपने देखा होगा वो भी हटा दी है। तो अब रही बात कि जिन्होंने एनक्रोचमेंट करी है उनके ऊपर क्या होगा, तो जो जेडीए डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे वो खुद यहाँ पे मौके पे थे, तो उन्होंने साफ क्लियर करा है कि जिन्होंने ये ट्रेसपासिंग करी है उनके खिलाफ जो भी लीगल एक्शन होगा वो लिया जाए। सर कि एनक्रोचमेंट के टाइम पे प्रशासन कहाँ होती है, मैं आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पे यात्रा चलती थी, पहले 1.5-2 महीना यात्रा चली। तो आप इनकी इंटेंशन दे सकते हो कि यात्रा के टाइम पे यहाँ पे हमारे सिक्योरिटी के बूथ लगे होते थे, प्लस हमारे टॉयलेट फैसिलिटीज यहाँ पे होती थी, तब इनकी तरफ से कोई एनक्रोचमेंट नहीं की गई। अब ये जो ऐसा एरिया है बाहर से बंद है, तो 2 दिन पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। हाँ, 1 दिन पहले हमें ये कंप्लेन है कि वहाँ पे प्लांटेशन हो रही है, तो हमने सोचा कि प्लांटेशन, तब मैंने जो जेडीए के पटवारी साहब थे मैंने उनको कॉल करके बोला कि आप एक बार मौके पे जाके चेक करके देखो। तो उन्होंने बोला कि उस टाइम सिर्फ प्लांट्स लगा रहे थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उस प्लांटेशन की आड़ में ये एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। तो आपने देखा कि ये रातों रात ही एनक्रोचमेंट हुई है। तो जैसे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को इसके हमारे नोटिस में आया, तो हमने इमीडिएटली जो मैटर टेकअप करा जेडीए के साथ, तो उसके बाद हमने ये हटा दिया। तो नहीं, ऐसा नहीं है, जेडीए इनको अलॉटमेंट हुई थी, जेडीए डिपार्टमेंट की तरफ से आसाराम आश्रम को अलॉटमेंट हुई थी, लेकिन बाद में वो अलॉटमेंट कैंसिल कर दी गई। फिर उसके बाद ये कोर्ट में चले गए, तो कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि वहाँ पे स्टेटस को मेंटेन किया जाए। तो स्टेटस को, जैसा आपको पता, कोई किसी तरह की कोई भी अल्टरेशन अलो नहीं होती, चेंज अलो नहीं होती, तो उसी स्टेटस को की इन्होंने वायलेशन करी है। अगर ये कोर्ट में जाके उस केस को परस्यू करते हैं, कोर्ट इनके फेवर में कोई डिसीजन देता है, तो फिर हमें कोई उसमें एतराज नहीं है। लेकिन कोर्ट में जब स्टेटस को के लिए बोला है, तो फिर वो स्टेटस को की जब अल्टरेशन होगी या उसमें कोई वायलेशन होगी, तो फिर उसमें तो कानूनी कार्रवाई होगी। यहाँ पे जो आपने भगवती नगर में हम यहाँ पे आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले यात्रा यहाँ से फ्लैग ऑफ की गई थी। आज सुबह यहाँ के स्थानीय कॉर्पोरेटर और स्थानीय लोगों का फोन आता है कि यहाँ पे लैंड इंक्रोच की गई है। ये काफी बड़ा चंक ऑफ लैंड है जिसका स्टेटस को है, जिसपे किसी को राइट भी नहीं है एक पत्थर लगाने का, और इतनी बड़ी इंक्रोचमेंट की गई जो कुछ घंटों, चंद घंटों का काम नहीं है, कुछ दिनों में हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कुछ जो लोग थे वो कहाँ सोए हुए थे मेरे को समझ नहीं आया, और जो आश्रम वालों ने वायलेशन ऑफ कोर्ट किया है उनके अगेंस्ट एफआईआर लगनी चाहिए। जो स्थानीय लोग इस इंक्रोचमेंट में इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट भी एफआईआर लगनी चाहिए। जो स्टेट लैंड है, जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए है, स्टेट के लोगों के वेलफेयर के लिए है, हम कुछ यहाँ पे बड़ा करें अपने जम्मू के लोगों के, कि यहाँ पे टूरिज्म, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर साल यहाँ से जो बर्फानी बाबा की यात्रा है यहीं से फ्लैग ऑफ होती है, और आप उस लैंड को 10 दिन पहले वहां पे लंगर लगे हुए थे, आज आपने फेंसिंग कैसे रातों रात उसको कर दी। इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनको अगेंस्ट एफआईआर करनी चाहिए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से डीसी साहब का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया और ये सारी चीजें पॉसिबल। ये देखा कि किस तरह जो है प्रशासन के द्वारा जो है इस अवैध रूप कब्जे को हटाया गया,
और मौके पर जो है तहसीलदार खास ने भी हमसे बात की और स्थानीय एमएलए जो जम्मू वेस्ट के हैं उन्होंने भी हमसे बात की। इसी तरह के ताज़ा अपडेट के साथ हमारे साथ बने रहे। मुझे और मेरी टीम को दे इजाज़त। नमस्कार।